परमेश्वर का सभा का, नहीं तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने वाला सभा का, मानवाटी सभा का नाम क्या क्या है करके हम सुन रहा था। वो थोड़ा डिटेल से मैं बोलने के लिए चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर का दुल्हन का नाम, इतना बढ़िया नाम देकर परमेश्वर पुकारने का समय, हम वो दुल्हन बनने के लिए वो नाम के साथ साथ मैं थोड़ा वचन बोलकर अपने आप को पवित्र करने के लिए बोलना चाहता है। तो 2 दिन से हम सुन रहा है परमेश्वर, पहले दिन में हमने सुनाया परमेश्वर का दुल्हन का नाम आत्मीय ग्रह करके हमें सुनाया, नहीं तो परमेश्वर का ग्रह करके हमने सुना। दूसरा दिन हमने सुना यीशु प्रभु होने वाला मेमने का दुल्हन, नहीं तो കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത എന്ന് സഭയെ വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. മണവാട്ടി സഭയെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സഭയല്ല. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന മധ്യാകാശത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെയും വിശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന ആ സഭയുടെ പേരാണ് മണവാട്ടി സഭ എന്ന്. അതിൻ്റെ പേരാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്ത, ആത്മീയ ഗ്രഹം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് സഭയെ വിളിക്കുന്നു. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का शरीर करके उनका सभा को, नहीं तो उनका दुल्हन को पुकार रहे. उसके लिए रोमियो का लेखन रोमियो का लेखन 12वें अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे. 12 का 5. യേശു മസീഹ का शरीर कौन है? അതുപോലെ പലരായി നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളും ആകുന്നു. ना बहुत से लोग है तो भी यीशु में एक ही शरीर है करके उधर लिखा है. हिंदी में पढ़िए. रोमर 12 का 5. वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है. हालेलुया. एक दूसरे, हम बहुत है, विश्वासी लोग बहुत है. तो यीशु में वो विश्वासी लोग सब मिलकर एक शरीर है. यीशु में यीशु का एक शरीर बन जाता है. हालेलुया. इसलिए ये शरीर क्यों यीशु का शरीर हमें बनाया? क्योंकि यीशु ने इस दुनिया में आकर हमारे लिए उनका शरीर दे दिया था. हालेलुया. हमारे लिए उनका शरीर फाड़ डाला, उनका शरीर का नाश कर दिया. तो वो शरीर हमारे लिए नाश करने के बाद हमें यीशु प्रभु खरीद लिया है. हालेलुया. हमें खरीद लिया है. इसके वजह से यीशु में हम एक शरीर बन जाता है. तो यीशु का शरीर, एक शरीर फाड़ दिया तो यीशु का शरीर बनकर बहुत से लोगों का शरीर एक साथ यीशु का शरीर बन गया. हालेलुया. तो एक शरीर नाश किया तो उनका शरीर कितना बड़ा हो गया है. सभी विश्वासी, जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, सब लोग यीशु का शरीर बन जाता है. हालेलुया. हालेलुया. यीशु का शरीर बनने के लिए हमें
यीशु में विश्वास करना मांगते हैं। यीशु मेरे लिए वो उनका खुद का शरीर को नाश कर दिया, नहीं तो इस दुनिया में त्यागा। ये विश्वास करना पड़ते है हम लोगों को। परमेश्वर क्यों हमें खरीदा गया? हर एक व्यक्ति को जो यीशु में विश्वास करते हैं, सभी व्यक्ति को खरीद के उनका शरीर बनाता है, क्योंकि हमारे लिए उनका शरीर नाश किया। और यीशु को आज दुनिया में कुछ करने का है, तो आज दुनिया में आकर कुछ करने का है, तो यीशु को शरीर मांगते हैं, यीशु को शरीर मांगते हैं। इसके लिए हमारा शरीर उन्होंने खरीद लिया है। ഹല്ലേലൂയ। യേശുവിന് നമ്മുടെ ശരീരം വേണം। യേശുവിന് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, उनका हाथ रखने के बदले वो हमारा हाथ रखने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए कोई भी व्यक्ति विश्वासी, नहीं तो प्रभु का शक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कोई भी रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा तो चंगा हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर प्रभु का हाथ है। हालेलुया। हमारा हाथ बन गया यीशु का हाथ। हालेलुया। इसके लिए हम ये हाथ यीशु के लिए देने के लिए तैयार है क्या? ये शरीर यीशु के लिए देने के लिए तैयार है क्या? उन्होंने खरीदा, मगर खरीदा तो भी भाग गया, तो गलत रास्ते में गया, तो हम देने के लिए चाहता नहीं। इसके वजह से हम गलत रास्ते में जाते हैं। तो हम यीशु में, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, सभी लोग यीशु में एक शरीर हो जाता है। और पहले कोरिन्थियन का 6वां अध्याय का 19 हम पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियन 6वां अध्याय का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। हालेलुया। देखो उधर क्या लिखा है? तुम क्या जानता नहीं है क्या? ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है करके लिखा है उधर। तो हम जानते हैं क्या? आज बाइबल हमें पूछ रहे, यीशु हमें पूछ रहे, तुम जानते हैं क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है करके? तुमको मालूम है क्या? ये बात यीशु हमसे पूछ रहा है। हम आज तक यीशु के लिए हमारा शरीर नहीं दिया है, तो यीशु के लिए हमारा हाथ नहीं दिया, तो यीशु के लिए हमारा जीभ नहीं दिया, तो आज समर्पण कीजिए। यीशु बोल रहे, तुम जानना मांगते हैं, तुम्हारे लिए मैंने जीवन त्यागा है, मेरा शरीर त्यागा है, मेरा सब कुछ इस दुनिया में क्या मेरे पास था, सब कुछ इस दुनिया में तुम्हारे लिए त्यागा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शरीर, वो मेरा शरीर देखकर, मेरा रक्त देखकर, मेरा सब बुद्धि और ज्ञान देखकर मैं तुम्हें खरीद लिया है। हालेलुया। पूरा यीशु को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। खाली शरीर नहीं, खाली रक्त नहीं, पूरा शरीर, पूरा यीशु को उन्होंने त्याग लिया, खुद को त्याग लिया, फिर हमें खरीदा। ये हमें जानना मांगते। फिर से पढ़िए और एक बार वो हिंदी में पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, तो वो पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर के ओर से तुम्हें मिला है। ये जानते हैं क्या? और नीचे पढ़िए। क्योंकि
दाम देकर मेल लिया गया है। इसीलिए अपनी देह को द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, दाम लेकर मोल लिया है गया है करके उधर लिखा है। दाम लेकर, दाम क्या दिया? पूरा यीशु मसीह को ही दे दिया, रक्त दे दिया, शरीर दे दिया। तो दाम लेकर हमें खरीदा गया है। इसके लिए हम अपना नहीं है करके उधर लिखा है। हम अपना नहीं है करके उधर लिखा है। हम आज बोल रहे मेरा 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 करके हम इधर इस दुनिया में हम जी रहे, तो यीशु बोल रहे तुम मेरा है। यीशु बोल रहे तुम मेरा है, तुम्हारा शरीर भी मेरा है करके यीशु बोल रहे। तो हमें मेरा करके बोलने के लिए हमारे पास एक शरीर भी नहीं है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये शरीर हमारा है करके हम सोच के चल रहे, तो यदि तुम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। ये शरीर भी यीशु ने खरीद लिया है। हालेलुया। तो ये शरीर को जो कुछ मांगते हैं यीशु देखेगा। हालेलुया। ये शरीर यदि हम यीशु के लिए छोड़ दिया तो यीशु देखेगा ये शरीर को क्या क्या मांगते हैं। ये शरीर में बल मांगते वो यीशु देखेगा। ये शरीर में सगाई मांगते यीशु देखेगा। ये शरीर में खाना मांगते वो यीशु देखेगा। ये शरीर के लिए क्या मांगते हैं वो यीशु देखेगा। तुम्हें यीशु के लिए तुम्हारा जीवन को समर्पण करेगा तो यीशु तुम्हारा शरीर के लिए जो कुछ मांगते हैं वो यीशु करेगा। संपूर्ण रीति से यीशु के लिए समर्पण करने का। ये शरीर मेरा नहीं है करके एक चिंता हमारे अंदर होना मांगते हैं। ये शरीर उस दिन जो मैं प्रभु में हो गया, उस दिन हमारा शरीर प्रभु का हो गया है। हालेलुया। इसके लिए हम आज जब तक हम मेरा मेरा करेगा ना, मेरा शरीर, मेरा हड्डी, मेरा छाती, मेरा आँख, मेरा जीभ, ऐसा करके बोलते रहेगा तो प्रभु बोले ये तो बोल रहे ये तेरा ये उसका ही है करके। यीशु का है बोलो। यीशु ये शरीर तेरा है, इसमें दर्द है, वो दर्द को निकाल दो। हालेलुया। यीशु ये शरीर में दर्द है, निकाल दो। ये शरीर आपके लिए मैं दे दिया है। हालेलुया। ये शरीर हमारा है हमारा है हमारा है करके बोल के बैठेगा तो हमारा शरीर प्रभु को छुएगा भी नहीं। हालेलुया। इसके लिए यीशु को हमारा शरीर दे दो। इसके लिए शरीर के अंदर जो भी है, जो भी कमी है, जो भी ज्यादा है, वो सब परमेश्वर देखेगा, यीशु प्रभु देखेगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा बोली को बदलने का, ये आज ये वचन सुनने के बाद मुझे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मोल देकर खरीदा गया है करके हमें वचन मिला है। उस वचन के अनुसार मुझे चिंता करना मांगते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है। आज से जरा चिंता करो। आज से हमें ऐसा चिंता नहीं आ रहे तो हम यही बोल के बैठेगा मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो। जो दशा की तो मुझे चंगाई नहीं करने का। यीशु ये तेरा शरीर है, तेरा शरीर को चंगाई दे दो। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु का शरीर बनने के लिए दे दो, यीशु का जीव बनने के लिए दे दो, यीशु के लिए यूज आने दो, यीशु के लिए सोचो। तभी यीशु हमारे ये शरीर जब तक ये भूमि में है तब तक यीशु संभालेगा। എന്നുവരെ നമ്മൾ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലയോ അന്ന് വരെ യേശു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തൊടത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ശരീരം യേശുവിൻ്റെതാണ്, യേശു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരട്ടെ. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെതായി മാറാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിന് നമ്മളെ തൊട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ?
യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് യേശു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ छठवां अध्याय का पहले कोरिन्थियन 6वां अध्याय का 20वां वचन पढ़िए. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും. നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ये भूमि में जितना दिन तुम जिएगा उतना दिन ये शरीर लेकर तुम्हें परमेश्वर को महिमा देना है. तो നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. पहले कोरिन्थियन 6वां अध्याय का 12वां वचन पढ़िए. സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട്, എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല. സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ യാതൊന്നിനും അധീനനാകയില്ല. ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിനും വയറ് ഭോജ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്, എന്നാൽ ദൈവം ഇതിനെയും അതിനെയും ഇല്ലായ്മയാക്കും. ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനത്രേ. കർത്താവ് ശരീരത്തിനും, എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും തന്റെ ശരീരത്താൽ ഉയർപ്പിക്കും. हालेलुया. हमारा शरीर परमेश्वर के लिए देगा तो ही हमारा शरीर एक जीव उठने का, यीशु प्रभु आने का समय जीव उठेगा. उसका 12वां वचन से हिंदी में पढ़िए. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा. देखो, कोई भी वस्तु का अधीन नहीं रहने का. सब वस्तु हमको मांगते हैं इस दुनिया में. इस दुनिया में जो भी देख रहे वो सब मांगते हैं, मगर उसका अधीन नहीं होने का. अभी हमारा बच्चे लोग मांगते हैं, हमारे घर मांगते हैं और सब चीज हमें मांगते हैं इस दुनिया में, मगर हम उस चीज का अधीन नहीं बनने का. हम परमेश्वर का अधीन बनकर जीने का है. हालेलुया. 13वां वचन. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और इसको दोनों को नष्ट करेगा. परंतु भोजन भी और तुम्हारा पेट भी नष्ट होने वाला है. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, मगर परमेश्वर ये दोनों नष्ट कर सकते हैं करके उधर लिखा है. और शरीर के बारे में क्या लिखा है उधर? परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरना प्रभु के लिए है. और प्रभु देह के लिए है. हमारा शरीर प्रभु के लिए है. हमारा शरीर प्रभु के लिए है, क्योंकि ये खरीदा गया है. ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ വരട്ടെ. നമ്മൾ തിന്നണം, കുടിക്കണം, മരുന്ന് കഴിക്കണം, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദീർഘായുസോട് ഇരിക്കണം. ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കരുത്. ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതാ. ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്ക. ये शरीर इधर कितना दिन रहेगा उतना दिन परमेश्वर का दिया हुआ दान है. वो दिन कितना भी होने दो, कल मरने का है तो भी ये शरीर लेकर कल मर जाने का है, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा है. ये शरीर परमेश्वर का है, तो ये शरीर कितना दिन इस दुनिया में जीने का है वो परमेश्वर का मर्जी है. उसके लिए हमें ये शरीर के लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं. परमेश्वर चिंता करने दो. हमारा शरीर परमेश्वर का है तो परमेश्वर चिंता करने दो. हमको एक ही चिंता करने का है. ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसको मुझे स्वर्ग राज्य पहुंचाने का है. हालेलुया. कितना लोग वो चिंता में जी रहे. कितना लोग ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को कैसा भी करके पौलुस बोला वैसा ही मुझे कैसा भी करके जी उठने का है. मरा हुआ लोगों के उधर से, मरा हुआ लोगों के बीच में से मुझे जी उठना है. कुछ भी करो,
कुछ भी करो, मुझे जी उठना है, स्वर्ग राज्य जाना है। ये चिंता में हमें जीना है, ये चिंता हमारे अंदर आने दो। हमारे आत्मा इस भूमि में नहीं तो पाताल में चले जाने के लिए नहीं देने का। परमेश्वर का राज्य में मेरा आत्मा पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं रहने का। शरीर का खाना पीने के लिए इतना तकलीफ उठाकर चिंता कर कर जी रहे, शरीर को इधर दे रहे, उधर दे रहे, इधर दे रहे। मगर परमेश्वर बोल रहे ये शरीर मेरा है, मैंने खरीदा गया है। ये शरीर में कितना तकलीफ है वो मुझे मालूम है, क्योंकि ये मेरा है तो मुझे मालूम है। यीशु बोल रहे हैं यीशु के लिए शरीर नहीं है, दिया नहीं है तो यीशु का शरीर नहीं है। यीशु का शरीर नहीं है तो इसमें जो भी दर्द आते हैं वो दर्द यीशु को मालूम नहीं पड़ते हैं। हालेलुया, तो इसके लिए हमें यीशु को ये शरीर देना मांगते हैं। शरीर यीशु को दे दिया तो जरूर यीशु को मालूम पड़ेगा ये शरीर में इतना जरूरत है। ये शरीर का पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, छाती में दर्द है, ब्लॉक है, ये वेन बराबर नहीं चलते। इसके लिए क्योंकि सृष्टिकर्ता को ये शरीर दे दिया तो सृष्टिकर्ता देखेगा। हमें खाली इधर शरीर ठीक होकर इधर एक अच्छा सुंदर व्यक्ति बनकर जीने का है। नहीं, वो चिंता से हम जी रहे, प्रार्थना कर रहे तो परमेश्वर हमें इतना अधिक चंगाई नहीं देगा। हालेलुया, इतना अधिक चंगाई देकर परमेश्वर नहीं चलाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ दर्द आते रहेगा। तो इसके लिए हमारा शरीर यीशु के लिए दे दो। यीशु क्या करना चाहते हैं वो हमारे शरीर में करने दो। और उसका 14 पढ़िए। परमेश्वर ने ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും തന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും। यदि शरीर हम प्रभु यीशु को दिया तो यीशु को कैसा जिलाया गया है वैसा ही हमें भी जिलाया जाएगा। ഹല്ലേലൂയ। നമ്മൾ ഈ ശരീരം കർത്താവിന് കൊടുത്തെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് കർത്താവിന് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അവസാന ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർപ്പിക്കും। हालेलुया। मर गया तो भी, मिट्टी में मिल गया तो भी ये शरीर रूपांतर कर जाएगा। हालेलुया। यदि हम ये शरीर अभी परमेश्वर को नहीं दिया है तो हमें रूपांतर होकर किधर जाएगा? नरक में जाएगा। स्वर्ग में जाने वाला को एक नया शरीर मिल जाता है, नरक में जाने वाला को यही शरीर दे देगा। इसके लिए नरक का बहुत लोग बोलते हैं नरक में पड़ा रहकर आग में खड़ा रहने का समय ये सब मांस ऐसा गिरते हैं करके बोलते हैं, क्योंकि यही शरीर लेकर नरक में जाने वाला है। हम स्वर्ग राज्य में जाएगा एक नया शरीर प्राप्त कर कर। हालेलुया। ये शरीर रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। ये शरीर स्वर्गीय शरीर हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा शरीर स्वर्गीय शरीर बनने के लिए हम अभी ये शरीर स्वर्गीय यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। और नीचे पढ़िए 15वें वचन। നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാമോ? बस ये शरीर यीशु का अवयव है, अंग है बोलते हैं। तो मेरा शरीर यीशु का हाथ रहेगा तो आप लोगों का शरीर यीशु का राइट हैंड रहेगा, मैं लेफ्ट हैंड रहेगा, दूसरा व्यक्ति यीशु का पैर रहेगा, दूसरा व्यक्ति यीशु का लेफ्ट पैर रहेगा, जो दूसरा व्यक्ति उनका शरीर का एक एक आटम बन जाएगा। हालेलुया। एक एक सेल बन जाएगा। यीशु का शरीर का एक एक सेल हम बन जाएगा। हालेलुया। तो हिंदी में उसका 14-15 पढ़िए।
परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यस 15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीहा के अंग है? तो क्या मैं मसीहा के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हालेलुया। ये शरीर यीशु को नहीं दिया तो दूसरा किसी को दिया तो वो वेश्या को दे रहे करके बोल रहे। हालेलुया। इसके लिए ये शरीर मेरा ये पूरा शरीर यीशु का एक शरीर का एक अंग है। നമ്മുടെ ശരീരം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സെല്ലാ. സെൽസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശരീരത്തിൻ്റെ അനേകം സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു का शरीर बन जाता है. इसके लिए पौलुस लिए पूछ रहे, तुमको मालूम नहीं है क्या ये तुम यीशु का शरीर है, तुम यीशु का एक एक अंग है. हालेलुया. और उसका 16 पढ़िए. क्या तुम नहीं जानते कि അവളുമായി ഏക ശരീരമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്നുണ്ടല്ലോ. കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏകാത്മാവ് ആകുന്നു. ബസ് तो प्रभु से मिल जाएगा तो उनसे एक हो जाएगा. और तुम दूसरे व्यक्ति से तुम्हारा शरीर देकर तुम वेश्या को तुम्हारा शरीर देकर वेश्या बोलेगा तो अन्य आराधना को भी परमेश्वर बोलते हैं, वेश्या बोलते हैं. हालेलुया. प्रभु को छोड़कर हम कौन सा भी पूजा कर रहे हैं, कौन सा भी आराधना कर रहे हैं, कौन सा भी चीज कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन में बोलते हैं वेश्यागिरी, वेश्यावृत्ति करके बोलते हैं. तो हम परमेश्वर यीशु प्रभु को छोड़कर कुछ भी करो, आत्मीय रीति कर रहे करके हम कुछ भी करेगा तो परमेश्वर बोलते हैं तुम वेश्या के साथ चले गया. हालेलुया. तो इसके लिए हम कभी भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का कांदा नहीं तो परमेश्वर का दुल्हन बनने के बाद कोई भी अन्य आराधना में जाने का नहीं, उधर हमारा शरीर से कुछ भी करना नहीं. हालेलुया. तो परमेश्वर हमें बोलेगा तुम वेश्या के साथ चले गया. हालेलुया. इसलिए हमें यीशु से कोई संबंध नहीं है. हालेलुया. इसके लिए यीशु बोलेगा तुमको मेरे से कोई संबंध नहीं. अपने आप को सोचो, मैं किधर किधर गया है, किधर किधर मन्नत मांगा है, किधर किधर मेरा हाथों से मोमबत्ती जलाया है, किधर किधर में फूल डाला है, किधर किधर में क्या क्या बोलकर आराधना किया है, किसका किसका नाम में आराधना किया है. यीशु को छोड़कर को हमारा शरीर क्या जीभ से भी हाथ से भी हमारा कोई भी अंग से हमें परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी करना नहीं मांगते. कर दिया तो यीशु बोलेगा ये वेश्या के साथ चले गया. धन्यवाद प्रभु. നാം വേശ്യ ആയിത്തീരാതിരിക്കാൻ നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിട്ട് എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല. യേശുവിന് നമ്മുടെ ശരീരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വചനത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായ നാം ഓരോരുത്തരും യേശുവിന് വേണ്ടി ശരീരം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ വചനത്തെ ഈ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ള മണവാട്ടി സഭയുടെ പേരിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.